हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल जीके भैया में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो नया संसद भवन जो इंडिया का में बना है दोस्तों, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, ऐसे जीके क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके हर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो या इसके अलावा यूपीएससी एग्जामिनेशन हो, यानी किसी भी हर कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये जीके का क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, नया संसद भवन जो कि भारत में लॉन्च बन चुका है। जैसे कि आप यहाँ इनका पिक्स यहाँ देख सकते हैं। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, लाइक जस्ट लाइक है नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई है, ये कवर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी थी। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में बने भारत की नए संसद भवन की आकार कैसा होगा, सारी चीज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिसका नाम है जीके भैया। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो दोस्तों पहला सवाल जो है कि आप सभी का बनेगा यहाँ पे कि नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। तो आप सभी को उत्तर बता दें, 10 दिसंबर 2020 दोस्तों इनका निर्माण किया जा रहा था, यानी इसकी आधारशिला रखी गई थी। किसका? नया संसद भवन। जैसा कि आप इनका पिक्स यहाँ देख सकते हैं। तो ये तो है पहला सवाल। जब दूसरे सवाल की बात की जाए कि नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली में रखी गई थी। आप सभी को याद रखना है, दिल्ली में ही दोस्तों नया संसद भवन, पुराना भी वहीं था और नया भी वहीं बनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा सवाल जो कि बनेगा आप सभी के लिए कि भारत की नई संसद भवन के लिए आधारशिला किसने रखी थी। तो हमारे पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों भारत की नई संसद भवन की आधारशिला रखी थी। फटाफट चौथा सवाल की बात की जाए कि नया संसद भवन जो कि बना है उसका क्षेत्रफल यानी कितना क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आप सभी को उत्तर बन जाएगा यहाँ पे 64,500 वर्ग किलोमीटर तक जो है ये इसका क्षेत्र फैला हुआ है, जैसा कि आप इनको यहाँ देख सकते हैं। काफी सुंदर ये दिख रहा है दोस्तों। फटाफट आगे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये हाल ही में बने, पांचवा प्रश्न जो बनेगा आप सभी का नए संसद भवन के लिए कि हाल ही में बने भारत की नए संसद भवन का आकार कैसा है। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुजाकार है दोस्तों। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुजाकार है दोस्तों इसका आकार। फटाफट आगे प्रश्न की बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा आप सभी के लिए कि भारत के नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य के बैठने की व्यवस्था है, यानी कुल इसमें जो है कितने सदस्य के बैठने की व्यवस्था है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है इस सदन में। तो आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा सातवां सवाल जो कि आप सभी का बनेगा कि हाल ही में बने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, इसको याद रखना ही रखना है। तो 28 मई 2023 को दोस्तों नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संसद भवन को। फिर इसके बाद दोस्तों आठवां सवाल जो कि बनेगा आप सभी का कि हाल ही में बने नए संसद भवन कितनी मंजिल है का है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 4 मंजिल का है दोस्तों नया संसद भवन। ठीक है, फटाफट आगे हम लोग देख लेते हैं सवाल क्या बनेगा। तो अगला सवाल जो कि बनेगा आप सभी का कि भारत के पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। नया तो आप जान रहे हैं कि पीएम मोदी के द्वारा किया गया था, तो पुराना किसके द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड इरविन के द्वारा दोस्तों पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा दोस्तों 10वां सवाल जो कि आप सभी के लिए बनेगा कि भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों भारत के नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। फटाफट आगे प्रश्न की बात की जाए तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि हाल ही में बने भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है। तो इसे किसी कंपनी ने बनाया दोस्तों, उसका नाम क्या है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने दोस्तों नया संसद भवन बनाया है। आप सभी को याद रखना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों कि भारत की नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हसमुख पटेल। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए बनेगा दोस्तों, आप सभी को याद रखना है ये। इसके अलावा दोस्तों कि भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य के बैठने की व्यवस्था है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप सभी के लिए हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी को उत्तर बन जाएगा यहाँ पर 384 सदस्यों की बैठने की संख्या है, किसमें, नए संसद भवन की राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा के सदन में, आप सभी को याद रखना। इसके अलावा दोस्तों 14वां क्वेश्चन जो बनेगा आप सभी का इम्पोर्टेंट कि भारत के नई संसद व्यवस्था के संयुक्त सत्र में कुल कितनी सदस्य बैठ सकते हैं। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1224 सदस्य जो है वो बैठ सकते हैं। ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके अलावा दोस्तों 15वां क्वेश्चन जो कि आप सभी के लिए बनेगा कि नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के आजादी के कितने वर्षों के बाद किया गया है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा 75 वर्षों के बाद किया गया है नई संसद भवन का उद्घाटन। 16वां सवाल जो कि आप सभी के लिए बनेगा कि भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एडविन लुटेनियस ने दोस्तों इसका डिजाइन तैयार किया था। आप देख सकते हैं इनको यहाँ। फटाफट 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17वां क्वेश्चन बनेगा आप सभी का कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, क्योंकि संसद भवन के बारे में तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा के सदस्यों के बारे में पूछा जाएगा आप सभी से सवाल। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 543 जो है वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है। फटाफट आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो आगे प्रश्न बनेगा आप सभी के लिए कि संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 79 अनुच्छेद में जो है संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत के पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1921 में रखी गई थी नींव। ये आपका 19वां सवाल बनेगा। फिर 20वां सवाल जो कि आप सभी के लिए बनेगी, भारत की पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? ये भी आप सभी के लिए पूछा जा सकता है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 18 जून जनवरी 1927 को दोस्तों भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पुराना देख सकते हैं। आपका 21वां सवाल जो कि बनेगा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो आप सभी को उत्तर बन जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन। तो ये आपका 21वां सवाल बनेगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 22वें सवाल की बात की जाए, क्योंकि आज हमारा लास्ट प्रश्न है, तो आपसे 22वां सवाल जो बनेगा, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, कि भारत के पुराने संसद भवन में कुल कितनी लागत आई थी, यानी कितना पैसा लगा था? तो आप सभी को उत्तर कितना बन जाएगा? 83 लाख लगा था पुराने संसद भवन को बनने में। तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये दोस्तों आप सभी के मैंने आपको बता दिए टॉप टॉप 22 क्वेश्चन ऐसे जो कि आपके संसद भवन से, नए संसद भवन से पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।